हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 2025 जनवरी शिफ्ट के पैराबोला के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 29 जनवरी को आया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन, टू पैराबोलाज हैव द सेम फोकस। दो पैराबोला हैं, दोनों के फोकस सेम है। ठीक है, एक के लिए डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस है और एक के लिए डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर ये दोनों ए एंड बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको बताना है ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बताते हैं ए बी स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन पैराबोला की इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन आराम से लिख सकते हो, जैसा कि उसने एक बताया है कि अलग से तुमको दिखा देते हैं। एक पैराबोला है ये, इसका फोकस है 4,3 और इसकी डायरेक्ट्रिक्स है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। ये आपका एस है, तो ये पी एस और ये पी एम। ठीक है, तो आप क्या अप्लाई कर दोगे, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो पी हमारे पास मान लिया एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो कितनी डिस्टेंस होगी, एक्स ही होगी। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले पैराबोला के लिए इक्वेशन निकल आएगी, तो वो क्या होगी, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन हो गई 2। हमें क्या करना है, हमें दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। उसने बोला है कि अगर ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आप क्या बताओ, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का एलएचएस सेम है, तो अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि एलएचएस तो सेम है, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक चीज तो हमारे पास ये आ गई। अब जैसे कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो ए अगर x1 y1 है और बी अगर x2 y2 है, तो कैसे निकालेंगे हम, ए बी या ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें y और x क्या है, इक्वल है। तो अगर y और x इक्वल हैं तो इसमें हम y की जगह x रख सकते हैं। तो फिर ये कितना हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। समझ गए बात को। ठीक है, तो x1 माइनस x2, तो यहां से अगर हम एक x में क्वाड्रेटिक बना लें, ठीक है, उसके दो रूट्स होंगे x1 x2, तो x1 x2 वहां से निकाल सकते हैं हम लोग, या ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लें। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो पहले तो क्या करो, ये y इज इक्वल टू एक्स जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा, उससे ये एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ से माइनस 8x और यहाँ से माइनस 6x, तो ये आ जाएगा माइनस का 14x और प्लस यहाँ से 16 प्लस 9, तो 25, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई जिसके दो रूट होंगे, एक x1 और x2। तो आपको क्या निकालना है, हम तो इंटरेस्टेड हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स, है ना। तो देखो क्वाड्रेटिक का यूज हो गया, ऐसे अगर आप यूज करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बचेगा। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू रूट डी अपॉन ए। तो रूट डी, डी का स्क्वायर मतलब डी, बी स्क्वायर 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 4ac, तो 100 डिवाइडेड बाई ए बोले तो 1।
196 में 100 माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √96। इस √96 को यहाँ पर लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 96। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 192। ठीक है, तो ये हमारे पास 192 इसका आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है, ये आया था 28 जनवरी शिफ्ट 2। लेट ए एंड बी be the 2 points of intersection of the line y plus 5 equal to 0 and the mirror image of the parabola y square is equal to 4x। थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज ज़्यादा है तो बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है ना समझने में। बट उसने देखो क्या बोला है, मैं तुमको समझाता हूँ और एक रफली डायग्राम जरूर बनाओ। क्या है, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो बना दिया ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसकी जो मिरर इमेज होगी, किस लाइन पे है वो, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो वो लाइन कैसे बनेगी, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ x प्लस, अरे फिर से आ गया, थोड़ा सा टाइम, हाँ। तो इस पैराबोला की मिरर इमेज निकालना है किसमें, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरीके की लाइन बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा -4, 0 और ये हो जाएगा 0, -4। इस पैराबोला की इसमें मिरर इमेज निकालना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट ले लें, तो 80 स्क्वायर 280। तो ए तो यहाँ पर 1 है, तो ये जो P पॉइंट है ये हो जाएगा t स्क्वायर 2t। आई बात समझ में, t स्क्वायर 2t। तो इसकी मिरर इमेज निकालें इसमें, इस लाइन पे, तो वो निकालना आता होगा, आई होप, मतलब बता ही जाता है सबको। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1, तो x माइनस टी स्क्वायर अपॉन a, तो 1। दिस इज इक्वल टू y माइनस 2t अपॉन 1। दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स, और ये इसमें पॉइंट रख दें तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और फिर ये माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। आप देख पा रहे हैं यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2t -4, सो x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू -2t। एक तो ये आ गया। इसी तरीके y की वैल्यू निकालते हैं हम, तो y माइनस 2t दिस इज इक्वल टू -t स्क्वायर -2t -4। ये -2t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू y प्लस 4 इज इक्वल टू -t स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम t को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास इमेज वाला जो पैराबोला है वो आ जाएगा, है ना, इनसे। तो देखो क्या आ जाएगा, y प्लस 4 दिस इज इक्वल टू माइनस और x प्लस 4 बाई 2 का होल स्क्वायर।
तो जो हमारे पास पैराबोला है वो आ जाएगा x+4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -4y+4। ये जो है ये इमेज पैराबोला है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इफ d डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अच्छा, इसको y+5 कट कर रहा है, ओके, एंड ए डिनोट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फोकस भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फोकस निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इसका फोकस जो है शिफ्टिंग वाला आएगा, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, अगर एकदम बच्चों की तरीके बताएं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। ठीक है, तो इसका जो फोकस आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, -1, ये आ जाएगा इसका फोकस। ठीक है, लेकिन अपने को तो इसके हिसाब से निकालना है, तो इसके हिसाब से फिर इसका फोकस आ जाएगा, x+4 को 0 करोगे, x+4 को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, और y+4 को -1 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। तो हमारे पास s आ गया। s का देखो यहाँ पर यूज है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि a denotes the area of triangle SAB where S is the focus of the parabola, और हमको a और b भी निकालना है जहां पर y+5 इस पैराबोला को कट करेगा। तो y इज इक्वल टू -5 इसमें रख दो, तो y इज इक्वल टू -5 रख दोगे, इसको कट कर रहा है क्योंकि, तो x+4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -4 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहां से x+4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी +2 या -2, है कि नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 - 4, तो -2 या -6। ओके, तो a पॉइंट हमारे पास आ गया -2, -5, एंड b पॉइंट आ गया -6, -5। समझ गया बात को। ठीक है, तो ए बी आ गया। अब हमको उसने पूछा इफ डी डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की डिस्टेंस, तो ए और बी की डिस्टेंस आप निकालोगे, है ना। तो ये दोनों देखो, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, डी, और डी है हमारे पास 4। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है a+d। तो a क्या है, a है एरिया ऑफ ट्रायंगल SAB। ठीक है, SAB तो निकालते हैं, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ओके, ये s गलत है। ठीक है, ये जो है ये फोकस किसका है, क्वेश्चन पढ़ना जरा, ये है फोकस ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x। तो फिर s क्या हो जाएगा हमारे पास, s हो जाएगा 1, 0। ठीक है, तो यहां पर जो s है वो जो ओरिजिनल पैराबोला है ना उसका फोकस है। s यहां पर हम एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या है, 1, 0। ओके, तो 1, 0, 1, एंड -2, -5, 1, एंड -6, -5, 1। इसको आप सॉल्व कर लो, है ना, इस डिटर्मिनेंट को, तो क्या हो जाएगा, हाफ 1, और R1 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे तो -5 + 5, ये 0 हो जाएगा, -0, ये भी 0 हो जाएगा, और +1, तो -20।
ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ए अपने पास क्या आ गया, ए आ गया 10। ठीक है, और डी कितना आया था, डी आया था 4, डी आया था 4। सो ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो 14 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हम इसको 14 आंसर मार्क कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इसको लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।